हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रियांशली एंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप एवरीवन इज फाइन कंप्लीटली। कुछ नहीं फाइन होंगे, कुछ नहीं होंगे। भाई मेरा फिजिक्स का पेपर, सॉरी मेरा मतलब फिजिक्स के ड्रॉ में से इंसान बाहर ही नहीं आ पा रहा है। थंबनेल केमिस्ट्री का लगा के फिजिक्स पेपर की बता रही हूँ। या गाइज, आई हैव डन माई केमिस्ट्री एग्जाम टू। तो आज है ये जो वीडियो शूट हो रही है, ये शूट हो रही है 28 फरवरी को। और आज मेरा फिजिक्स का केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। सिंस लास्ट 3 डेज में मैं थोड़ा ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाई थी और मेरा बहुत ज़्यादा कुछ फैमिली इश्यूज काइंड ऑफ हो गए थे, जिस वजह से मतलब फिजिकल अच्छा गया, इनऑर्गेनिक अच्छा गया, बट समहाउ और फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ने थोड़ा सा गेम बेकार कर दिया। सबसे पहले मैं बता देती हूँ मेरा सेट कौन सा आया था। यहाँ पे मैं पेपर लेकर ही बैठी हुई हूँ कि मतलब बताऊंगी। हेयर आई हैव सेट 2 एज यू कैन सी। लेटरल इन्वर्जन की वजह से वो आपको थोड़ा ऑपोजिट दिख रहा होगा, बट कोई ना, चलता है। यहाँ पर सेट 2 आया था केमिस्ट्री का। और भाई मतलब मैंने देखा, देखो पेपर तो मैं झूठ क्यों ही बोलूं, पेपर तो उतना हार्ड नहीं था। बट हाँ, मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में मैं उसको रखूंगी, क्योंकि काइंड ऑफ मतलब प्लीज मुझे जज मत करना। मे बी मैंने ऑर्गेनिक उतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, या मतलब मैं सुबह तक नेमिंग रिएक्शन पढ़ के गई हूँ और भाई मैं नेमिंग रिएक्शन भूल गई हूँ। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी एग्जाम में कि मैंने सोचा कि मैं इसको बाद में कर लूंगी, क्योंकि ये तो मुझे आता ही है। तो मैंने पहले सब कुछ कंप्लीट किया, इसको मैंने हार्डली 10 मिनट में करने का सोचा, मैं भूल गई। सीरियसली इट्स जस्ट कम्प्लीटली फ्लश ऑफ माई माइंड। यार, और एमसीक्यू वगैरह मैंने इस बार घर आके चेक नहीं किए हैं, तो पेपर मेरा ओवरऑल ठीक ठीक हुआ है। अब वो तो स्कोर ही बताएगा। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं बहुत अच्छा करूं, बट ड्यू टू सम हाउ कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं एज इट इज़, तो वो थोड़ा सा अब तुम समझ ही जाओ भाई। मतलब ठीक ठीक हुआ है तो चलो। अगर आपको मेरा रिजल्ट भी देखना है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब तो कर लो इस चैनल को, तभी तो तुम रिजल्ट की नोटिफिकेशन आएगी। दिस वाज माय केमिस्ट्री एग्जाम। और इसमें अगर हम बात करें सेक्शन ए की, जो कि हमारे एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज वर क्वाइट इजी आई वुड से, मतलब इजी टू मॉडरेट। और फिर हमारा सेक्शन भी इजी था, सेक्शन सी इजी था। और इवन दो केस स्टडी वगैरह भी इजी ही थी, 5 मार्कर भी इजी होता अगर मैंने कन्वर्जन या ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ ली होती। पेपर वॉज मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हुई क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी थी, वरना जिसने ऑर्गेनिक पढ़ी होगी भाई उसके लिए पेपर बहुत ईजी था। बहुत ईजी, मतलब कनपुरिया एसेंट ऑन टॉप, बहुत ईजी था। बट इट्स ओके, चलता है। तो देखते हैं, मतलब मे बी 40+, 45+ अराउंड ही आ पाएंगे। या अगर भगवान की इसमें एमसीक्यू सही होगा तो 50+ आ सकते हैं आराम से। या तो मैंने कोशिश तो बहुत करी थी कि मैं 60+ स्कोर करूं, बट लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ा ऐसा हो गया कि मैं अनफॉर्चुनेटली स्कोर नहीं कर पाई उतना अच्छा जितना मैंने सोचा था। क्योंकि मैंने सोचा था मैं लास्ट के 2 दिन में ही ऑर्गेनिक पढ़ूंगी, क्योंकि मैं रट लूंगी। और बाकी मैंने फिजिकल एंड ऑर्गेनिक सब बढ़िया अटेम्प्ट किया है। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं भाई, तो जो जूनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, तुम पीवाईक्यू करना केमिस्ट्री में, दैट्स मोर देन इनफ। पीवाईक्यू एंड दैट्स इट। और यार पेपर वॉज मॉडरेट, नॉट सो इजी, नॉट टू टफ। नॉट टू टफ क्या, टफ बिल्कुल हल्का सा टच कर रहा है, तो इट्स वुड बी मॉडरेट आई वुड से। तो पेपर तो मॉडरेट था। और आज सुबह का भी मैं अनफॉर्चुनेटली फिर से व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह उठ के और मैं बहुत ज्यादा मतलब पता नहीं अलग ही जोन में रहती हूँ, फोन वोन छूने का मन नहीं करता है मेरा। और रही बात क्या कहते हैं हमारे एग्जाम की, तो आज मैं उठी थी, आज मैं उठी क्या थी, आज मैं सोई नहीं थी। मैं रात में 1 बजे से लेकर मैंने सुबह 5 बजे तक पढ़ा। फिर मतलब आई हैव डायग्नोज विद पीसीओडी, तो मेरे को लेफ्ट साइड पेन होने लगा सुबह सुबह। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस फिर मैंने मेडिसिन ली और मैं 5 बजे के अराउंड सो गई कि जितना हो गया हो गया, अब हमें आगे कुछ नहीं पढ़ना है। तो मैं 5:30 मैं 7:30-8 बजे के अराउंड उठी हूँ। मैंने हल्का सा नेमिंग रिएक्शन पलटी है पन्ने, बट मुझे कुछ नहीं याद ही नहीं रहा, मतलब आई कम्प्लीटली फ्लश्ड ऑफ फ्रॉम माई माइंड जब मुझे लिखने की बारी आई। तो बस उसके बाद मैंने उसको रिवाइज किया, फिर मैं चली गई एग्जाम देने, दही शक्कर खा के मम्मी का आशीर्वाद लेके। सामने मंदिर है, भगवान जी एमसीक्यू सही हो जाए, बस 50+ आ जाएंगे 70 में। बाकी मेरा वाइवा केमिस्ट्री का बहुत अच्छा हुआ था। यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो ओवरऑल मेरा केमिस्ट्री का पेपर चलता है, पेपर इजी था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाई थी, तो इसलिए थोड़ा सा था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। या और क्या ही बोल सकती हूँ। बाकी पेपर वॉज क्वाइट मॉडरेट टू इजी। और अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है, वो तो आपको रिजल्ट में ही पता चलेगा। तो रिजल्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और भाई मुझे ज्यादा ये वो करके बनाने का मन नहीं है आज, क्योंकि मैं थोड़ा सा सैड मूड में कह सकते हो यार, मतलब छोड़ो। इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग आई वुड से, बट फाइनली हो गया है। अब मुझे ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी पड़ेगी, मुझे ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं पसंद थी भाई। फाइनली मेरा, थैंक यू भगवान जी, हो गया बस पेपर, बस अब ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी पड़ेगी। या दिस वॉज माई पेपर। पेपर वॉज क्वाइट एवरेज एवरेज गया है, ठीक ठीक है।
तो चलो अब प्रिपरेशन करते हैं मैथ्स के लिए, और मैथ्स के लिए मैं सोच रही हूँ मैं डेली कंसिस्टेंट रहूंगी, डे 1 डे 2। तो कल है 21 मार्च। अगर आपको मैथ्स की मेरी स्ट्रेटेजी जाननी है, मैं कौन से यूट्यूबर को फॉलो करने वाली हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सब लोग, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, मैं अपने डे वाइज प्लान भी शेयर कर दूंगी। और इस बार हम पूरा फोकस करेंगे कि हमारा फोकस वो सिर्फ जो रहे वो मैथ्स के एग्जाम पे हो, और किसी भी जो भी इशू है, जो अनसर्टेन इशू हो तो उन पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसा कोई इशू ना आए। तो या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।